ये जानवर नाश्ते में जहरीले बिच्छू खाता है, लंच में किंग कोबरा को मारकर चबाता है, और अगर शेर सामने आ जाए तो उसे भी घूर कर कहता है जैसे तू क्या कर लेगा। ये जानवर ना कोई हाथी है ना कोई गैंडा, बस एक छोटा सा कुत्ते जितना जानवर है, लेकिन इसका रवैया इतना गुंडे जैसा है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसे दुनिया का सबसे निडर जानवर घोषित कर दिया है। इसका नाम है हनी बैजर। लेकिन इतना छोटा जानवर आखिर इतना खतरनाक क्यों है, और शेर या तेंदुआ भी इससे क्यों कतराते हैं? इसके शरीर में ऐसा क्या राज छुपा है जो इसे हारने नहीं देता? तो चलिए जानते हैं जंगल के इस गुंडे की पूरी कहानी। सबसे पहले बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी ताकत की, इसकी खाल। हनी बैजर की खाल नेचर की सबसे अनोखी खाल है। ये इतनी मोटी है कि तेंदुए के नुकीले दांत भी इसे आसानी से चीर नहीं पाते। शेर का पंजा भी इसकी खाल पर फिसल जाता है। अफ्रीकी कबीलों के तीर भी कई बार इसकी खाल में नहीं घुस पाते। लेकिन असली कमाल ये है कि ये खाल सिर्फ मोटी नहीं, बेहद लचीली भी है। इतनी लचीली कि अगर कोई भेड़िया या तेंदुआ इसकी गर्दन पकड़ भी ले तो हनी बैजर अपनी खाल के अंदर ही अपने शरीर को 360 डिग्री घुमा लेता है और हनी बैजर मुड़कर सीधे तेंदुए के मुंह पर पंजा मार देगा। इसीलिए बड़े बड़े शिकारी भी सोचते हैं कि भाई इससे पंगा लेने में फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। अब दूसरी बात, हनी बैजर की लड़ाई करने की स्टेमिना। ये जानवर थकता ही नहीं। जब तक सामने वाला हार ना मान ले, भाग ना जाए या मर ना जाए, हनी बैजर लड़ता रहेगा, रुकेगा नहीं, पीछे हटेगा नहीं, हार मानेगा नहीं। 3-4 हाइना मिलकर भी इस पर हमला करें तो ये अकेला तीनों से भिड़ जाएगा, काटेगा, पंजा मारेगा, गुर्राएगा और तब तक लड़ेगा जब तक या तो वो जीत जाए या मर जाए। लेकिन हार, वो शब्द इसकी डिक्शनरी में है ही नहीं। अब आते हैं इसके सबसे खतरनाक शौक पर, जहरीले सांपों का शिकार। हनी बैजर किंग कोबरा, ब्लैक मांबा जैसे दुनिया के सबसे जानलेवा सांपों को मारकर बड़े मजे से खा जाता है। ब्लैक मांबा जिसके एक बार काटने से 20 इंसान मर सकते हैं, हनी बैजर उसे ऐसे खाता है जैसे हम नूडल्स खाते हैं। अब सवाल ये है कि जब सांप काटता है तो हनी बैजर को क्या होता है? तो जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है। हनी बैजर को सांप का जहर लगता जरूर है, कई बार काटने के बाद ये बेहोश भी हो जाता है, लेकिन मरता नहीं, क्योंकि इसके शरीर में एक स्पेशल म्यूटेशन है। इसकी कोशिकाओं में निकोटीनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स ऐसे बने हैं जो सांप के न्यूरोटॉक्सिन को ब्लॉक कर देते हैं। सिंपल भाषा में, सांप का जहर हनी बैजर के शरीर में जाता जरूर है, लेकिन उसका असर बहुत कम होता है। जहर से ये बेहोश होता है, कभी कभी 2-3 घंटे तक, लेकिन फिर आंख खुलती है, उठता है, खड़ा होता है और उसी सांप को जहां तक खाया था वहीं से आगे खाना शुरू कर देता है। मतलब जहर से बेहोश हुआ, उठा और जहर वाले सांप को ही खाने बैठ गया। इसका नाम हनी बैजर क्यों पड़ा? क्योंकि इसे शहद बेहद पसंद है। जंगल में जहां भी मधुमक्खी का छत्ता दिखा, हनी बैजर सीधा पहुंच जाता है। हजारों मधुमक्खियां एक साथ हमला करती हैं, डंक मारती हैं, लेकिन हनी बैजर की मोटी खाल और घने बालों में डंक घुसता ही नहीं। ये बेखौफ होकर पूरा छत्ता तोड़ता है, शहद खाता है, लार्वा खाता है और चला जाता है। मधुमक्खियां बेचारी बस देखती रह जाती हैं। और एक बात जो बहुत कम लोगों को पता है, हनी बैजर को शहद ढूंढने में मदद करती है एक चिड़िया। इस चिड़िया का नाम है हनी गाइड बर्ड। ये चिड़िया जंगल में मधुमक्खी का छत्ता ढूंढ लेती है, लेकिन खुद छत्ता तोड़ नहीं सकती, तो वो आवाज करके हनी बैजर को बुलाती है। हनी बैजर उसके पीछे पीछे जाता है, छत्ता तोड़ता है, शहद खाता है और जो बचा खुचा रहता है वो हनी गाइड बर्ड खा लेती है। हनी बैजर अकेला रहना पसंद करता है। नर और मादा सिर्फ प्रजनन के लिए मिलते हैं, उसके बाद अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। सिर्फ मादा अकेले ही 1 या 2 बच्चों को जन्म देती है और अकेले ही बड़ा करती है।